इसराइल में हमास की एक और कार्रवाई। अस्कलान शहर में 15 इसराइलियों को हलाक कर दिया। इसराइली फौज की फायरिंग से हमास के 4 अरकान शहीद। हमास ने इसराइली फौजी अड्डे पर हमले की नई वीडियो भी जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के अरकान ने फौजी अड्डे में मौजूद बख्तरबंद और भारी हथियार पर कब्जा किया। इसराइल के 8 शहरों में अब भी इसराइली फौजियों और हमास के अरकान के दरमियान लड़ाई जारी। अमरीकी टीवी के मुताबिक हमास ने एक और इसराइली शहर पर रॉकेट से हमला किया। हमास की कार्रवाइयों में सीनियर फौजी ऑफिसर समेत 50 से ज़ायद फौजी और 600 से ज़्यादा इसराइली हलाक हुए। 2000 से ज़्यादा जख्मी। इसराइल का फ़लस्तीनियों को 12 घंटे में गजा खाली करने का अल्टीमेटम। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा पर मुकम्मल कब्जा करने और हमास को ख़त्म करने की धमकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के फरमान पर दस्तखत कर दिए। गजा पर इसराइल की बमबारी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 313 हो गई। मगरबी किनारे में भी 7 फ़लस्तीनी शहीद, 2000 से ज़ायद जख्मी हो गए। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल निमरोद अलोनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाकर गजा मुंतकिल करने का दावा। गजा पर रात भर जारी रहने वाली बमबारी से कसीर मंजिला फ़लस्तीन टावर भी मलबे का ढेर बन गया। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की सप्लाई रोक दी। इंटरनेट पर भी बंदिश लगा दी। गजा के रिहायशियों को दुनिया से राबतों में सख्त परेशानी का सामना। इसराइल हमास जंग में लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी शामिल। हिजबुल्लाह के इमाद मुख्नी यूनिट का 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला। इसराइली फौज की लेबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म फौज का तमाम फरीकैन से तहम्मुल के मुजाहरे का मुतालबा। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इसराइल और फ़लस्तीन से फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। बयान में कहा कि जंग कभी भी मसाइल का बेहतर हल साबित नहीं होती। हमास की कार्रवाइयों के हक में यमन, कुवैत, ईरान, इराक, तुर्की, उर्दन, लेबनान और दीगर मुस्लिम ममालिक में मुजाहिरे। अवाम की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी परचम थामे शरीक हुई। फ़लस्तीन के हक में नारे। हमास के हमलों से घबराकर इसराइली शहरियों की मुल्क से निकलने की कोशिशें। तल अवीव के एयरपोर्ट पर परवाज़ों की मनसूखी के ऐलानात के बावजूद इसराइली शहरियों का रश लग गया। बैरून मुल्क रवानगी के लाउंज में इसराइली शहरियों की कतारें लग गईं। भारत, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी समेत कई मुल्कों ने इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। इसराइल में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम कैसे हो गई? इसराइली मीडिया ने सवालात उठा दिए। कहा इसराइली रियासत, फौज, इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम रही। सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदार वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं। जंग खत्म होने पर नेतन्याहू ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में ज़लज़ले से 2000 से ज़ायद अमवात। अफगान हुकाम की तस्दीक। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक हेरात के 12 देहात में 600 से ज़ायद घर तबाह, 4200 अफराद मुतासर हुए। मलबे का ढेर बनी इमारतों में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज़ हेरात के शिमाल मगरब में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। ज़लज़ले के बाद 8 ताकतवर आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। खौफज़दा शहरी सड़कों पर मौजूद। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने अफगान भाइयों बहनों के साथ है। बहाली की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि ज़लज़ले से मुतासर अफराद की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाने के लिए अफगान हुकाम से राबते में हैं। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर दिली सदमे का इजहार। जाम हक होने वाले वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की निस्बतन कमजोर परफॉर्मेंस। पूरी टीम 199 रन पर ढेर हो गई। किसी भी लम्हे में भारतीय बॉलर्स ने कैंगरूज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पूरी ऑस्ट्रेलवी इनिंग्स में सिर्फ 2 छक्के लगे। कोई बैटर निस्फ सेंचुरी तक भी ना पहुंच सका। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट्स हासिल की। शुरुआत में इंडिया भी मुश्किलात का शिकार। 2 विकेट के नुकसान पर 2 रन बनाए हैं।
सिंध के कारकुन सिंधी टोपी और अजरक पहनकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान आए। मरियम नवाज की फरमाइश। मटियारी में नवाज शरीफ की इस्तकबालिया कमेटी के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि वो सिंध के कारकुनों का मीनार पाकिस्तान पर इंतजार करेंगी। नवाज शरीफ आपके लिए आ रहे हैं। हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ की आमद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली की तैयारी है। चौथी बार नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का चौथा मौका होगा। कुर्सी नहीं बेहतरी चाहता हूं, अपनी पार्टी चला रहा हूं, किसी को तोड़ने जोड़ने के लिए नहीं आया। परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उनकी पार्टी का नारा अमन है। पीडीएम अवाम को गुमराह कर रही है। इन जमातों ने 35 साल में मुल्क की क्या खिदमत की है। मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर अल्लामा मोहम्मद शुएब साथियों समेत पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शामिल। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं, लेकिन हम खुद को पाकिस्तान का ठेकेदार नहीं समझते। हम भी आपके बराबर के हकदार और वफादार हैं। ये मुल्क दीन के नाम पर बना है, जुबान के नाम पर नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस दीवान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमक्यूएम के साथ खड़ा होना आसान फैसला नहीं। आप हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम आखिर तक आपके साथ खड़े रहेंगे। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन बचू अब्दुल कादिर दीवान ने कहा कि हम कराची में 35 लाख हैं। उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का मसला है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज लाहौर में जलसे से खिताब करेंगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक जलसा ठोकर न्याज बेग के मकाम पर होगा। सिंहपुरा में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में तांगा रैली, लीगी खवातीन की शिरकत। पेशावर में भी नून लीग की जानिब से जगह जगह खैर मकदमी पेनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि हम इलेक्शन के मरहले से गुजर रहे हैं। मुल्क में इलेक्शन का माहौल है। किसी जमात उसकी क़यादत को अपना मौक़िफ़ देने की आज़ादी है। इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात होंगे। जमात इस्लामी कराची बिजली की कीमतों में इंसाफ के खिलाफ आज गवर्नर हाउस के सामने धरना दे रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुजाहरे की क़यादत करेंगे। धरने के शुरका के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन पर इसरार। कहा सिराजुल हक को उनका सलाम कहिएगा। वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपए से कम तनख्वाहों पर टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली। आलमी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि सिफारिश 2019 के आदाद शुमार पर मबनी थी, जिसे हालिया महंगाई और लेबर मार्केट के हालात की रोशनी में अपडेट करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक इनकम टैक्स में छूट के लिए किसी खास नई सतह की सिफारिश नहीं करता। आलमी बैंक ने ताज़ा सर्वे करने की तजवीज़ देते हुए कहा कि टैक्स की हदों में मुनासिब तब्दीलियों का अंदाज़ा नए सर्वे के आदाद शुमार की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। मुनासिब तब्दीलियाँ कम आमदनी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए। फर्जी कंपनीज ने सोलर पैनल की आड़ में 13 अरब रुपए का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल किया। डायरेक्टोरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट ने सोलर पैनल्स की मजीद 6 फर्जी कंपनीज बेनकाब कर दी। दस्तावेज के मुताबिक 6 फर्जी कंपनीज में 3 का ताल्लुक कराची और 3 का ताल्लुक कोयटा से है। FBI हुकाम के मुताबिक कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की टीम ने 6 नए मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों के लिए टीम्स बना दी। एक फर्जी कंपनी का मालिक गिरफ्तार, 6 दिन का रिमांड ले लिया। कौमी इदारा बराए सेहत ने निपा वायरस के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज़ को मरासले में कहा कि भारतीय बॉर्डर एरियाज़ में मौजूद चमगादड़ से निपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता है। निपा वायरस की अलामात 5 से 14 दिन तक रह सकती हैं। इस अलामात में सर दर्द, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, जी मतलाना, कै, पट्ठों में दर्द, गुनूदगी शामिल हैं। कौमी इदारा बराए सेहत की सरहदी मकामात और एयरपोर्ट्स पर मौसर सर्विलियंस यकीनी बनाने की हिदायत। निपा वायरस से माजी करीब में कई हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं।
कराची पुलिस का सब इंस्पेक्टर डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। पुलिस के मुताबिक सुपर हाईवे पर मुलजिमान ने लूटमार की। फरार होते हुए मकतूल का असलहा भी साथ ले गए। रात गए कत्ल की वारदात के बाद पुलिस अब तक कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। शहीद सब इंस्पेक्टर आमिर अली की फैमिली से इजहार ताज़ियत। 58% पाकिस्तानी शॉपिंग मॉल से दूर, कहते हैं शॉपिंग मॉल बिल्कुल नहीं जाते। 3% ने बाकायदगी से शॉपिंग मॉल जाने का बताया। 40% ने कहा कि वो शॉपिंग मॉल सिर्फ ज़रूरत के वक्त जाते हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करता है। इसराइली काबिज़ फोर्स से मुतालबा है कि मुजालिम फौरी बंद किए जाएँ। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास चिलानी का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और मासूम इंसानी जानों के नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। जलील अब्बास चिलानी ने कहा कि खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम 1967 से पहले की सरहदों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर होना चाहिए। आलमी बरादरी को तनाज़ात के ख़ात्मे, शहरियों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी मदाखलत करे, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत रुकवाए, फ़लस्तीनी इलाक़ों से इसराइली कब्ज़ा ख़त्म करा के फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। इस्लामी ताउन तंजीम का मुतालबा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत की मज़म्मत। OIC एलामिया में कहा गया है कि इसराइली जारियत के नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। मराकश का अरब लीग से हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। आलमी बरादरी हंगामी बुनियादों पर एक्शन ले, देर पा अमन के लिए रास्ता निकाले। चीन का मुतालबा, इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तनाज़े का हल करार दे दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़रीक़ैन से तशद्दुद रोकने पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, इसराइली मुज़ालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी और बेअमली के बाद फ़लस्तीन के पास मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। कतर ने इसराइल को ख़राब सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। तुर्की की कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। का इस मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल को फौजी, इंटेलिजेंस और सिफारती सतह की मुआवनत समेत जो मदद दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। यूरोपीय कमीशन और नेटो इत्तेहाद की भी इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत। कहा, कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। गासिब फौज के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ना फ़लस्तीनियों का हक है। मरियम नवाज का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। बयान में कहा कि ज़ालिम व गासिब के खिलाफ मज़लूम का साथ देना ही इंसाफ है। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा कि जब तक फ़लस्तीनियों को इंसाफ नजर नहीं आता, तशद्दुद में इजाफे का ये सिलसिला जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस की आज़ादी तक फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। जाँ बाख अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अफगानिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले और जानों के नुकसान के बारे में सुनकर दिल दहल गया। हमारी ताज़ियत और दुआएं मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। अफगान क्रिकेटर राशिद खान का वर्ल्ड कप मैच फीस अफगान ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए अतिया करने का ऐलान। कहा, बहुत जल्द ज़लज़ला मुतासरीन के इमदादी फ़ंड की मुहिम का इजरा भी करेंगे। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 18 बरस हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले क़यामत खेज़ ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। आबादियाँ मलबे का ढेर बन गईं। हंसते बसते शहर सेकंड्स में उजड़ गए। 18 साल बाद भी न्यू बालाकोट सिटी की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। मुतासरीन ने मायूस होकर रेड जोन में ही मकानात बनाना शुरू कर दिए।
भारतीय बोर्ड का वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए मजीद 14,000 टिकट्स फरोख्त करने का ऐलान। दोनों टीम्स के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। किसने अच्छा खेला, कौन हुआ नाकाम, देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम। हारना मना है मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़्ज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ये वक्त तो अल्लाह करने का डर था। अरे बेटा, मुझे एक दफा मेरी पसंद की बीवी मिल जाए, मैं बहुत अल्लाह करूंगा। जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का इख्तितामी रोज रात 8 बजे थिएटर ड्रामा तालीमी बालिगा एक बार फिर पेश किया जाएगा। तकसीम अवार्ड्स की तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर मेहमान खुसूसी होंगे। इस वक्त अमेरिका के शहर शिकागो में मौजूद हूँ, जहाँ पर 20 से ज्यादा पाकिस्तानी शिकागो मैराथन में हिस्सा लेंगे, जिसका इनेकाद 8 अक्टूबर को किया जा रहा है। शिकागो मैराथन वर्ल्ड मेजर मैराथन में एक अहम तरीन मैराथन है और इन 6 मैराथन में शामिल है, जिनको मुकम्मल करने पर हर मैराथन रनर 6 स्टार फिनिशर बन जाता है। शिकागो मैराथन आज होगी। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन मोहम्मद जुनैद भी शिकागो मैराथन का हिस्सा होंगे। मजमूई तौर पर 20 से ज़ायद पाकिस्तानी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। और स्कर्दू में सरफरंगा जीप रैली का फाइनल राउंड। माहिर ड्राइवर 70 किलोमीटर का सहराई ट्रैक कम से कम वक्त में तय करने के लिए कोशां। 4 कैटेगरीज में 3 खवातीन समेत 54 ड्राइवर्स रेस में हिस्सा ले रहे हैं।